हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज हमारी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5। हमारी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.3, जिसमें हमने हमारे 3 तक के सवाल देख लिए थे। आज हम करेंगे हमारा सवाल नंबर 4। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 4, जो कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है। इसमें आपको बोला गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो आपको एपी दिया हुआ है उसमें कितने पद लेने चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे n फाइंड करना है। तो हम इसका हल लिख देते हैं यहाँ पर। माना n पदों का योग आपके पास है यहाँ पर 636। n पदों का योग यानी कि हमारे पास Sn, ये कितना दिया हुआ है 636। और Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n/2 2a प्लस में n-1 d, ये हमारे पास फॉर्मूला था। आपको जो AP दी गई है यहाँ पर वो आपको दी गई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो पहला पद यानी कि आपका जो A होता है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, A जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9। इसके बाद आपको जो सार अंतर है जिसको हम दिखाते हैं D से, वो हमें दिया हुआ है 17 - 9, यानी कि हमारे पास ये होगा, ये आपके पास आ जाएगा 17 - 9 आपके पास होगा 8। अब हम यहाँ से A और D का मान हमारे Sn में रख सकते हैं। तो Sn आपके पास था n/2 2 गुणा में A है आपका 9 प्लस में n-1 D आपका आ रहा है यहाँ पर 8, बराबर में Sn हमें कितना दिया हुआ था 636। तो यहाँ पर जब हम अगर 2 कॉमन ले लें तो आपके पास होगा यहाँ पर 9 प्लस में 4 n-1 बराबर में 636। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा n 9 प्लस में 4n माइनस में 4 इक्वल टू में 636। ये मान आएगा हमारे पास n। 9 में से 4 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 5 प्लस में 4n बराबर में 636। जब आप इसको गुणा करते हैं तो ये आपको मिलेगा 5n प्लस में 4n² बराबर में 636। इसको हम लिख सकते हैं 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर में 0। आपको पता है कि ये हमारी कैसी समीकरण बन रही है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है, आपके पास जो पावर है आपकी 2 मिलती है। द्विघात समीकरण में मूल निकालने का तरीका क्या था आपके पास यहाँ फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट b² माइनस में 4ac बटे में आपका था 2a। तो यहाँ पर अब हम अपना मान रख देते हैं। a हमारे पास यहाँ पर है 4, b आपके पास है 5 और c आपके पास है यहाँ पर माइनस का 636। ये मान जब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस में 4 गुणा में 4 गुणा में माइनस का 636। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा में 636 बटे में 2 गुणा में 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मान आएगा 5 प्लस माइनस में वर्गमूल आपका आएगा ये 10,201 बटे में 8। इसको और अगर हम हल करते हैं तो ये आपके पास बनेगा -5 प्लस में 101 अपॉन में 8। आप जब इसको लिखेंगे तो n के 2 मूल हमारे पास यहाँ आ जाएंगे 96 बटे में 8 और माइनस का 106 बटे में 8।
कैंसिल करने पे आपको मिलता है 12 और माइनस 53/4। लेकिन हमें पता है कि जो n है, लेकिन n ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर n ऋणात्मक नहीं हो सकता तो n हमारा क्या होगा, यहाँ पर n बराबर में आपका होगा 12। तो यहाँ पर हमें अतः 12 पदों का योग, हमें पद बताने थे कि कितने पद हैं, तो 12 पदों का योग 636 है। हमें बताने थे कि कितने पदों का योग 636 होगा अगर एपी हमारे पास ये है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है एपी का प्रथम पद हमें दिया है 5, अंतिम पद दिया है 45, योग दिया है 400। पदों की संख्या बतानी है आपको, n बताना है, सारवंतर d बताना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारा हल। हमारे पास जो हम एपी कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास 2 ही फॉर्मूले यहाँ पर बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ जो दिया हुआ है प्रथम पद जो है, जिसको हम a बोलते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 5। इसके बाद अंतिम पद जिसको हम L से दिखाते हैं या फिर AN से दिखाते हैं, या तो आप उसको L लिखते हैं या फिर आप उसको लिखते हैं AN। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है 45। SN योग दिया हुआ है, तो SN हो गया हमारा 400। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम यहाँ पर हमें निकालना था हमारा N और हमारा D। तो हम निकाल लेते हैं। SN का जो फॉर्मूला था वो आपके पास क्या होता है, n/2। ये SN का फॉर्मूला n/2। अगर आखिरी पद आपको दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं a प्लस में l। तो यहाँ से आपके पास n/2, a दिया हुआ है 5 और l दिया हुआ है आपके पास 45, बराबर में आपका है 400। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 गुणा में 50 बराबर में 400। जब आप 2 को 50 से काट रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, 50 को 2 से काटने पर आपको मिलता है 25। और यहाँ से हम अपना n निकाल सकते हैं 400/25। तो यहाँ पर आपके पास ये जो मान है वो आपके पास आ जाता है 16। n हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया है, 16। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सार अंतर हमें और निकालना है, यानी कि d निकालना है। तो हम यहाँ पर d निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हमें पता है कि आपके पास l जो है वो कितना दिया हुआ है 45, यानी कि अंतिम पद। तो अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, a प्लस में n-1 d बराबर में 45। an का फॉर्मूला होता है, a आपको दिया हुआ है 5, n हमने निकाल लिया है 16 -1 d बराबर में 45। इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 प्लस में 15d बराबर में 45। इसको हल करेंगे तो 15d बराबर में 45 माइनस में 5, 15d बराबर में 40। d बराबर में हमारे पास हो गया 40/15। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा कैंसिल होगा 5 पर, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 3। तो d का जो मान है वो आ गया हमारा 8/3। तो हमें यहाँ पर आंसर हमारा मिलता है पदों की संख्या आपकी आई है यहाँ पर 16 और सार अंतर हमारे पास यहाँ आ जाता है, यह आता है हमारे पास सार्वंतर 8/3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला गया है कि प्रथम और अंतिम पद आपको दिए हुए हैं 17 और 350। सारवंतर d दिया हुआ है 9। इसमें कितने पद हैं जिनका योग क्या और इनका योग क्या है, हमें बताना है। इसमें पद कितने हैं
और योग क्या है, यानी कि आपको SN निकालना है यहाँ पर और N फाइंड करना है। तो जो जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर पहला पद A, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर आपको 17। अंतिम पद AN आपको दिया हुआ है यहाँ पर L से दिखाते हैं या फिर हम उसको AN से दिखाते हैं। ये आपको दिया हुआ है 350। सार अंतर यानी कि जिसको हम बोलते हैं D, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9। हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं, तो हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN बराबर में आपके पास होता है A प्लस में N माइनस में 1D। आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं, दोनों फार्मूलों में आप देखेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किस वाले में दी हुई है, हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं। तो AN है 350, A है 17, N माइनस 1 और D आपका दिया हुआ है 9। इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 350 माइनस में 17 बराबर में N माइनस में 1 9। तो यहाँ से 350 में से 17 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आएगा 333 बराबर में N माइनस 1 इंटू में 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है ये 37 बराबर में N माइनस 1। तो यहाँ से N आपका हो गया 37 प्लस में 1 यानी कि 38। तो N का मान आपका आ गया है 38। पद हमारे पास कितने आ गए हैं, 38। इसके बाद हमें दिया हुआ है, हमें इन पदों का योग निकालना है, SN निकालना है। तो SN के लिए आपके पास फॉर्मूला था N/2। अंतिम पद दे रखे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब N हमें दिया हुआ है 38, तो N की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पर 38। तो ये आ गया 38/2 गुणा में A है आपका 17 और लास्ट पद है आपका 350। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको मिलता है S 38। ये आपके पास होगा 19 गुणा में 17 प्लस 350 आप करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 367। इसके बाद आप इसको जब गुना करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाता है 6973। यानी कि हमारे पास पदों का योग कितना हो गया, 6973। तो आप लिखेंगे पद है हमारे पास 9 और पदों का योग जो आ रहा है, पदों का योग हमारे पास है 6973। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोला गया है प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि N 22 है, D आपको दे रखा है यहाँ 7, 22वां पद दे रखा है 149। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें D दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारे पास दिया हुआ है D आपके पास दिया हुआ है 7, आप लिख देंगे यहाँ पर दिया है D बराबर 7, 22वां पद जो दे रखा है वो है हमारे पास 149। ये आपके पास दिया हुआ है और आपके पास 22 पदों का योग निकालना है। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले हम ये पद वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस में N माइनस में 1D। तो यहाँ से आपके पास आया है 149 बराबर में A प्लस में N है हमारे पास 22 पद बोल रखा है, तो 22 माइनस 1 और D आपको दे रखा है 7। तो ये हमें मिला 149 बराबर में A प्लस में 21 गुणा में 7। यहाँ से हमें मिलता है 149 माइनस में 147 बराबर में A। तो A हमारे पास यहाँ पर आ गया है 2। A हमें मिल गया है यहाँ पर 2। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमारे पदों का योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं SN। पदों का जो योग है SN से दिखाते हैं और फॉर्मूला था N/2 2A प्लस में N माइनस 1D। जो फॉर्मूला आपको आसान लगता है, इजी लगता है,
शॉर्ट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर n हमारे पास आ रहा था, n जो है वो है हमारा 22। तो आप लिखेंगे 22/2, 2 गुणा में a आया है 2 प्लस में 22 माइनस में 1 और d आता है हमारे पास 7। तो ये हमारे पास आ गया 11, 4 प्लस में 147। आप इसको फिर से करेंगे तो आपको मिलेगा 151, 11 गुना में 151। तो ये आपके पास आता है 1661। यानी कि हमारे पास प्रथम 22 पदों का योग क्या आ गया यहाँ पर, S22 से दिखाते हैं जिसको हम, ये हमारा S22 है। तो वो कितना आया है आपका 1661। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट में आपको बोला गया उस प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n 51 दिया हुआ है, दूसरे और तीसरा पद जो है वो 14 और 18 है। इसका हल हम लिख देते हैं। दिया हुआ है आपके पास दूसरा पद यानी कि A2 जो है वो 14 है और A3 जो है वो है हमारे पास 18। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। an का फॉर्मूला था आपके पास a प्लस में n माइनस में 1 d। जब आप n बराबर 2 रख रहे हैं यहाँ पर तो आपको मिलेगा ये A2 बराबर में a प्लस में 2 माइनस में 1 d। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A2 है आपका 14 बराबर में a प्लस में d। तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण। इसके बाद हम n बराबर यहाँ रख देते हैं, n बराबर आपका n बराबर हम यहाँ रख देते हैं 3, क्योंकि तीसरा पद बोला है। तो n बराबर 3 रखने पे क्या मिला आपको, a प्लस में 3 माइनस में 1 d। तो यहाँ से हमें मिला A3 तो हमें दे रखा है 18 और ये हो गया हमारा a प्लस में 2d। ये हो गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर हल करने पे आपको मिला यहाँ पर a प्लस में d बराबर में 14 और a प्लस में 2d बराबर में 18। ये हमारे पास आता है माइनस माइनस माइनस, ये आया माइनस d और ये आता है माइनस का 4। तो d बराबर हो गया हमारे पास 4। अब हमें क्या बोला गया है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात किए। सबसे पहले तो d बराबर 4 हम समीकरण में रख देते हैं। d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखते हैं इसको तो हमें यहाँ पर मिलेगा 14 बराबर में a प्लस में 4। तो a यहाँ से हमें मिल गया 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो a बराबर हो गया हमारा 10। अब a भी हमारे पास, d भी है और n हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है, 51 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम 51 पदों का योग निकाल देते हैं। आपके पास Sn जो फॉर्मूला था वो था आपके पास n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 d। तो ये आपके पास जब हम n रख रहे हैं यहाँ पर 51 पदों का योग चाहिए, तो 51/2 यहाँ आ जाता है हमारे पास 2 गुणा में 10 प्लस में 51 माइनस 1 गुणा में 4। 2 अगर हम कॉमन लें तो आपके पास बनेगा, 2 हमने बाहर ले लिया है तो 10 प्लस में 50 गुणा में 2। ये आपके पास आता है 51। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, ये आता है 51 और 50 दूनी 100 और 10 110। जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 5610। तो 51 पदों का जो योग हमारे पास आता है वो आ गया है हमारा 5610। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है।
जिसमें आपको बोला गया है यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, देन इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है लिख देते हैं हम। दिया गया है, आपको दिया गया है योग बोला हुआ है तो आप SN का इस्तेमाल करेंगे और आपको यहाँ पर SN जो है 7 दिया हुआ है। 7 पदों का योग कितना है 49 और 17 पदों का योग आपको दिया है 289। इसके बाद हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 d। इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे n बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो ये हमें देता है S7 बराबर में 7/2 2a प्लस में 7 माइनस 1 d। इसको हम हल करेंगे तो S7 हमें दिया हुआ है 49 बराबर में 7/2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा आपका a प्लस में 3d, क्योंकि यहाँ 6 हुआ था, 2 आपने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, 49/7 बराबर में a प्लस में 3d। तो यहाँ से a प्लस में 3d किसके बराबर आ गया हमारा 7 के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी तरह n बराबर में आप लोगे 17, तो n बराबर 17 रखा है SN में, तो ये हो गया 17/2 आपका है 2a प्लस में 17 माइनस में 1 d। यहाँ पर आप जब 2 कॉमन लेंगे तो आप लिख सकते हैं 17/2 गुणा में 2, ये आपके पास होगा a प्लस में 16 आएगा, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 8, 2 से आपका 2 कैंसिल। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको बटे में 17 बराबर में a प्लस में 8d। तो यहाँ पर आपके पास ये समीकरण में आ जाता है a प्लस में 8d बराबर में 17। ये हो गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलता है। हल करने पर हम देख लेते हैं, आपके पास है a प्लस में 3d बराबर में 7 और a प्लस में 8d बराबर में 17। तो ये आपके पास आता है माइनस माइनस माइनस, ये हमें मिला 5d और ये मिला हमें माइनस का 10। तो यहाँ से हमारे पास d जो है वो कितना आ जाता है 10/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर आया आपके पास 2। d का मान आ गया हमारा 2। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब आपने 1 में रखा ये मान तो आपको मिलता है यहाँ पर a प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में 17। तो a का मान हो गया 17 माइनस 6, यानी कि आपके पास हो गया ये 11। तो a का मान आ गया हमारा 11। अब हमें a का मान भी मिल चुका है और d का मान भी मिल चुका है। यहाँ पर हम वापस से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सॉरी, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है। आप यहाँ पर लिखेंगे, ये जो आपको दिया हुआ ये दिया हुआ है 7, तो इस वजह से हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो आएगी 1। तो a बराबर हमारा मान आ गया है 1। अब हम यहाँ पर बता देते हैं हमारा SN। SN का फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पर, तो n/2 आपके पास है n/2 2a, a आया है 1, n माइनस 1 और d आया हमारा 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में n माइनस में 1। यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया है और यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल। तो n पदों का योग हमारे पास कितना आ गया n²। आपको योग ज्ञात करना था n पदों का। नेक्स्ट है आपके पास, दर्शाइए कि
A1 A2 AN जो है से एक AP बनती है यदि AN जो है हमें इस टाइप से दिया हुआ है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योग भी बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल कर लेते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट 10वें सवाल का, जिसमें AN दिया हुआ हमें 3 प्लस में 4N। N बराबर 1 जब हम रखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा A1 जो कि आपके पास आएगा 3 प्लस में 4, हमारा बना A1 7। फिर हम N बराबर 2 रखेंगे तो ये आपको देगा A2 और 3 प्लस में 4 गुणा में 2, तो ये आया हमारे पास 3 प्लस में 8 जो कि आपका बना 11। इसी तरह हम A3 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बना है 3 प्लस में 4 गुणा में 3, तो ये बन गया 3 प्लस में 12 यानी कि हमारा बना ये 15। तो आप यहाँ से AP लिख सकते हैं। AP में आपके पास जो टर्म्स आने वाली हैं, पद आएंगे आपके पास, वो कितने आ जाएंगी। यहाँ पर जब हम पद रख रहे हैं तो हमारे पास आ गया ये 7, 11 और 15। हमें क्या बोला गया, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से A15 भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम 4, 5 सब निकालेंगे। तो A15 जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, 3 प्लस में 4 गुणा में 15, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस में 60 जो कि बनता हमारा 63। ये हमारा आया है 15वां पद, जिसमें लास्ट में हमारे पास नंबर आ गया है 63। इसके बाद आप इस मान को रखेंगे SN वाले फॉर्मूले में और वहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आएगा SN, हमें N पदों का योग बताना है 15 पदों का। तो सबसे पहले हम पद लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आपका 15वां पद आ गया 63। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम A प्लस में L। तो N जो है हमें 15 बताने हैं, 15 पदों का योग। तो S में N 15 पदों का सम क्या आया हमारा, 15/2। A आया यहाँ से 7 और L आया आपका 63। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 15/2 गुणा में 70। तो यहाँ से हमें मिला 15 गुणा में 35 जो कि हमारे पास वैल्यू देता है 525। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, सम आ जाता है 15 पदों का योग जो आया है वो आया है 525। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको AN दिया हुआ है वो आपको अब अलग दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो AN है अब वो आपको दिया हुआ है 9 माइनस में 5N। तो हल है आपका 10वें का सेकंड पार्ट जो कि आपके पास है AN बराबर में 9 माइनस में 5N। सबसे पहले हम 1 रखेंगे N के जगह पे, तो A1 आएगा 9 माइनस में 5 यानी कि 4। फिर हम N की जगह 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 9 माइनस में 5 गुणा में 2, तो ये बनेगा 9 माइनस में 10 यानी कि माइनस का 1। फिर हम N के जगह पे रखेंगे 3 जो कि बनेगा 9 माइनस में 5 गुणा में 3 यानी कि ये आया आपका 9 माइनस में 15। और यहाँ से हमें मिलता है A3 जो कि होगा माइनस का 6। इसी तरीके से हम अपने बाकी की सभी टर्म्स निकाल सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहले की और आखिरी पद की ज़रूरत है। आखिरी पद आपको बोला गया 15वें पद का, तो 15वां पद जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे N के जगह पे 15, तो 5 गुणा में 15, यह आ गया 9 माइनस में 75। तो ये पद आपके पास आ जाता है जब आप 9 माइनस करते हैं तो ये हमारा बनेगा 66, माइनस का 66। अब हम इसको हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखने के बाद हमें मिला है यहाँ पर पहले AP जो हमारी बनी है वो लिख देते हैं। ये बनी है 4 माइनस का 1 माइनस का 6। इसी तरह हमारी जो अंतिम पद बना है वो बना है माइनस का 66। तो A हो गया हमारा 4 और AN हमारे पास हो गया यहाँ पर, या फिर हम उसको बोलते हैं L, ये बना है हमारा माइनस का 66। यहाँ पर D जो आपका बना है वो बना है माइनस का 5।
SN हमें निकालना था, ये था फॉर्मूला n/2 a प्लस में l। तो यहाँ पर n जो है वो कितने पदों का योग बताना हमें, 15 पदों का। तो n के प्लेस पे हम रखेंगे 15, ये बना 15/2। a आपके पास है 4 और l है माइनस का 66। तो यहाँ से हमें मिला 15/2 गुणा में माइनस का 62। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 31। तो अब हम इसमें गुणा करेंगे 15 गुणा में माइनस का 31। ये आपके पास गुणा करने पर आ जाता है माइनस का 465। ये वैल्यू आती है आपकी 15 पदों का योग। ये थे हमारे 10 सवाल। इससे आगे के सवाल हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।